अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाह। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। आज का जो बयान है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत किस तरह करते थे और सहाबा इकराम को क्या फरमाते थे। हज़रत इबादा बिन सामत फरमाते हैं कि मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने बैत उक़बा औला में शिरकत की। हमारी तादाद 12 थी और बैत की तफसील यूँ बयान की जाती है। हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर बैत की कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हम चोरी नहीं करेंगे, हम बदकारी नहीं करेंगे, हम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे और नहीं लगाएंगे झूठा इल्ज़ाम जो उन्होंने गढ़ लिया हो। अपने हाथों और पाँव के दरमियान और आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। किसी नेक काम में इन अमूर पर बैत लेने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने इस मुआहदा को पूरा किया, इस वादा को पूरा किया तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर तुमने किसी शर्त को पूरा ना किया तो तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द होगा, चाहे तो अजाब दे और चाहे तो बख्श दें। जिन अमूर को बजा लाने के वादे का जहाँ जिक्र है, ये बाइना वही अमूर हैं जिनकी वजह आबरी का वादा उन ख़वातीन से लिया जाता जो इस्लाम को कबूल करती थी और जिसका जिक्र सूरत मुम्तहन्ना की दरज़ैल आयत में किया गया है। ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हाजिर हों आपकी खिदमत में मोमिन औरतें, ताकि आपसे इस बात पर बैत करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगी और ना चोरी करेंगी और ना बदकारी करेंगी और ना अपने बच्चों को कत्ल करेंगी और नहीं लगाएंगी झूठा इल्ज़ाम जो उन्होंने गढ़ लिया हो अपने हाथों और पाँव के दरमियान, और ना आपकी नाफरमानी करेंगी किसी नेक काम में, तो ऐ मेरे महबूब नहीं बैत फरमा लिया करो। आपकी नाफरमानी करेंगी किसी नेक काम में तो ऐ मेरे महबूब इन्हें बैत फरमा लिया करो और अल्लाह से इनके लिए मग़फ़िरत मांगा करो। बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर अल रहीम है। अगरचे ये आयत हिजरत के बाद नाजिल हुई और उक़बा के मकाम पर ये वादा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं हिजरत से पहले का वाक़या है, लेकिन चूँकि मजमून बैनाए वही है, इसलिए कि इस आयत के नज़ूल के बाद इस वादा का नाम वादातुल निसार रख दिया गया और इसको औरतों की बैत इसलिए कहा गया है कि इसमें जहाद करने का वादा नहीं लिया गया था, क्योंकि अभी तक जहाद का अज़न बारगाह इलाही से नहीं मिला था। इस बैत को इसलिए भी औरतों की बैत कहा गया क्योंकि इस आयत में सिर्फ़ उन अमूर का जिक्र है जिनको बजा लाना औरतों पर भी फ़र्ज है। इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत मुअस्सब ने असद ज़रा के पास रहाइश इख्तियार की। जसरब मसब को मुकर्री कहा जाता था। यही सब के इमाम भी थे। सारे लोग इनकी इक़्तिदा में नमाज बाजमात अदा करते थे, क्योंकि औस व खिज़रज में बाहमी अदावत थी। वो एक दूसरे के पीछे नमाज अदा करने को पसंद नहीं करते थे। हज़रत मसब पर किसी को एतराज़ ना था। सब ने बिला इत्तफ़ाक़ उनको अपनी नमाज का इमाम मुकर्रर किया। यानी मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि सईद का चेहरा बदला हुआ है। जो चेहरा लेकर वो गया था अब वो उस चेहरे के साथ वापस नहीं आ रहा।
یہ چند آیتیں ہیں میں محض اسلام کی خاطر جہاں آیا ہوں میں نے اسلام قبول کیا اور اسی لیے جنگ کی اور میری یہ حالت ہوئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ وہ لوگ ابھی یہیں کھڑے تھے کہ انہوں نے جان دے دی۔ اس کے بارے میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ اہل جنت میں سے ہے۔ انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنتی ہے جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد تلوار ہاتھ میں لی اور فوراً جنگ احد میں شریک ہو گئے، داد و شجاعت دیتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور وہیں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ٹائم اللہ پاک نے چاہا تو اگلا بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ اللہ پاک اگلا حسابی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔